CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। रामलीला कमेटी नेहरू पार्क की ओर से आज सेक्टर 22 चंडीगढ़ स्थित मंदिर में आगामी रामलीला को लेकर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस बुकलेट में रामलीला के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, मंचन की तिथियां और विशेष आकर्षण की जानकारी दी गई। विमोचन समारोह में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों और राम भक्तों की बड़ी संख्या मौजूद रही। कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष रामलीला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और भी भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कई प्रबुद्धजन और विशेष अतिथि मंच पर उपस्थित रहेंगे, जो विभिन्न अवसरों पर दर्शकों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आगामी रामलीला को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि आगामी रामलीला का मंचन 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसी को लेकर के हमने रामलीला कमेटी नेहरू पार्क के प्रधान राहुल गुप्ता से बात की, तो उन्होंने जो बताया इसे ज़रूर सुने और रामलीला के दौरान अधिक से अधिक संख्या में लोग ज़रूर पहुँचें, ताकि सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हम बात करेंगे रामलीला कमेटी नेहरू पार्क के प्रधान राहुल गुप्ता से, जिन्होंने CNE न्यूज़ को भी मीडिया पार्टनर बनाया। इसलिए हमारी मजबूरी भी होती है कि यहाँ आकर के इनकी कवरेज को हम करें और शहर को भी दिखाएं और शहर से बाहर के भी लोगों को। आज हमने देखा कि एक बुकलेट का विमोचन किया गया है, ये क्या है और इस बार की तैयारी किस प्रकार से है। दूसरी बात कि प्रशासन ने इस बार बहुत राहत दी आप लोगों को, इसके बारे में भी जानकारी शहर को होनी चाहिए। पहले तो सभी को जय श्री राम। और CNE के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भी ये चंडीगढ़ रामलीला कमेटी से जुड़िए और CNE से जुड़िए, ताकि आप चंडीगढ़ रामलीला कमेटी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इसके द्वारा। इस साल का जो ये बुकलेट का हमारा विमोचन हुआ है, ये 59th एनुअल फंक्शन हम इस बारी करने जा रहे हैं रामलीला का। तो इसके अंदर हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कुछ नया लेके आई है चंडीगढ़ वासियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ नया लेके आई है। अब की आप बहुत से कलाकारों को बाल रूप में देखेंगे, जो कई किरदार निभाने आ रहे हैं वो बाल रूप में। और हमारे जो डायरेक्टर हैं रोशन जी हैं, अमित रोशन जी, इन्हें आप फास्ट वे पे भी देखते आए हैं। हमारे प्रधान जी हैं संजू शर्मा जी। तो हम पूरी टीम मिलके लगी हुई है इस साल की रामलीला में बहुत कुछ नया दिखाने के लिए। प्रशासन की तरफ से पहले बहुत आप लोगों को जिल्लतें झेलनी पड़ती थी, धक्के खाने पड़ते थे। इस बार कहते हैं कि धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारी सामाजिक समरसता की टीम के द्वारा और पहल करी गई है, जिसमें हमारे प्रशासक हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने गुलाबचंद कटारिया जी से मुलाकात हुई और उनसे आश्वासन आया है कि सिंगल विंडो पे काम किया जा रहा है, कि भी हमारे को जो परमिशंस हैं उसके लिए हमें ना घूमना पड़े। तो अभी देखते हैं, उनका कल विमोचन हुआ है उनकी साइट का, तो अभी आगे पता लगेगा जी कैसा रहता है इस बारी का एक्सपीरियंस हमारा परमिशंस को लेके। मतलब अभी उम्मीद है, अभी सिंगल विंडो का अभी कोई काम हुआ नहीं उस तरह से? अभी मेरे हिसाब से सिंगल विंडो पे अभी लॉन्चिंग नहीं हुई थी उनकी, अभी साइट पे लॉन्च नहीं हो पाया था। इसके पहले दिक्कत क्या आती थी? इससे पहले जो परमिशनों को लेकर दिक्कत आती थी, हमें हर डिपार्टमेंट में घूमना पड़ता था। कभी फायर स्टेशन के धक्के खाने पड़ते थे, कभी SDM ऑफिस के में जाना है, कभी MC ऑफिस में जाना है। फिर वहाँ से हम पिछले 59 सालों से जैसे रामलीला कर रहे हैं, हमारी जगहें निर्धारित हैं, उसके बाद भी हमें कह दिया जाता है जी आपको परमिशन नहीं मिलेगी जी, आपकी यहाँ पे परमिशन ही नहीं है। जैसे हमारे साथ ही हुआ पिछले 2 साल पहले, हमारा दशहरा होता है सेक्टर 17 में सर्कस ग्राउंड में, और हमारे दशहरे के बाद वहाँ पे वो तिब्बत मार्केट लगती है। बल्कि लास्ट ईयर उन्हें तिब्बत मार्केट वालों को पहले ही परमिशन दे दी गई कि वहाँ पे आप अपने स्टॉल लगा सकते हैं। दशहरा और कपड़े के स्टॉल इकट्ठे नहीं लग सकते जी कभी भी। बिल्कुल। तो क्या उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद लग रही है जी, सरकार के साथ उम्मीदें पूरी हैं कि भी सरकार सुनेगी, और ये जो हमारे धार्मिक कार्य हैं, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के काम के लिए सरकारों को साथ हमारे खड़े होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया से तो फिलहाल यही उम्मीद है कि धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े, और सिंगल विंडो को लेकर के जो लॉन्चिंग हुई है, शायद इसको सही तरीके से अगर लागू करें तो शायद जो रामलीला की कमेटियां हैं, यहाँ पर कई कमेटियां हैं,
वही हमें लगता है कि रामलीला मनाने से ज़्यादा खुशियाँ उसी में मिलेगी आपको। सबसे ज़्यादा खुशी इसी में मिलेगी जी। अगर हमारे मेंबर्स को 15-15 दिन परमिशनों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं जी ऑफिस के, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब परमिशन आती है उसके बाद बिजली अप्लाई होती है। परमिशन अगर हमें हफ्ता 10 दिन पहले मिले तब हम बिजली के कनेक्शंस ले पाएंगे, क्योंकि बिजली के बगैर रामलीला नहीं शुरू कर सकते जी हम बिल्कुल भी अपने। तो कुल मिला के प्रशासन के सपोर्ट के बिना सुचारू रूप से कोई भी काम करना यहाँ मुश्किल है, जो शायद प्रशासक इस बार समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम जी सब। अब हम पवन गर्ग जी से बात करेंगे, जो हर एक धार्मिक कार्यों में ये शरीक होते हैं और सहयोग करते हैं और शिरकत भी करते हैं। इस बार की क्या तैयारी है आपकी तरफ से? इस बार की बहुत अच्छी तैयारियां हैं हमारी, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासक जो हमारे साथ है उन्होंने बहुत अच्छा ये जो किया है इस बार है सिंगल विंडो वाला काम। इस पे हमें बहुत उम्मीद है चंडीगढ़ प्रशासक की तरफ से भी और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी पूरी उम्मीद की जा रही है कि अगर हमारा सिंगल विंडो पे ये काम हो गया तो हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी और हम सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं हम ये, क्योंकि पूरा लोग जागरूक हों इससे रामलीला से। तो बस यही है। जय शंकर। अब तक जो भेद खिलाया अब आ जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति के रूप में आप पहुंची बहुत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मदेव की, जो देवलोक से पाई थी। हारा था जिस समय देखो ये उस समय हाथ में आई थी। इसका हमारा बर्तन ही दिन उगते काम आता है। ये यूं ही तन को छूती है, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसीलिए अब तू न बचने पाएगा। अब इस भूमंडल पर ये राम जी कहलाएगा। जय श्री राम। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। उधर उधर की हमारी अब कोई लहराएंगे एक दिया में कोई अब हम के नाच के ऊपर खट गंगा के जल होगा। अब हमारे ही जल धराने में हमारा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। जय शंकर, अहम ब्रह्मस्मि। ये हमारी रामलीला के मैं छोटे ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਸੀਨ ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੱਬਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰ ਢੀਕ ਲੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੀਗੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਨਰ ਸੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ मैं भी भाजी पांडा सेना के थ्रू ही जुड़े हैं। मैं भी पांडा बना लेके आया जी, मैं लग लिया ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। मैं कह लो ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਰਾਜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। थोड़ा क्लोज हो जाओ, नेड़े नेड़े ना। आप बाजी इधर आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, उनके पीछे आ जाओ। आप भी थोड़ी पीछे करना, थोड़ी देर पीछे करना। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।